हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 28 को नैरेट करेंगे। और ये नोइंग द अननोन के ऑनगोइंग एपिसोड्स की आखिरी एपिसोड है। इसके बाद से नोइंग द अननोन की हर हफ्ते एक एक करके एपिसोड आएगी। और हाँ, मैं जल्दी एक और नई मानवा को भी शुरू कर दूंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में डाउसी कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। पर प्यूल थोड़ा सोचकर कहता है कि नहीं, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक असिसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्रेडिबिलिटी सुनते ही वो सोचने लगती है कि असिसिन एंड क्रेडिबिलिटी, तो क्या इसका मतलब उसे किसी ने हायर किया था ये सब चेंगडू में करने के लिए? पर ये कौन हो सकता है? यहाँ पर प्यूवल को लीमिन की कही हुई आखिरी बात याद आ रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ वो लोग भी मेरे जैसे इमोशंस को फील करें जो कि मैं अभी फील कर रही हूँ। एक ऐसी हॉरिफाइंग हेल्पलेस फीलिंग जहाँ पर तुम्हें कोई क्रश कर रहा है जिसके सामने तुम टिक भी नहीं सकते। तभी हियो कहती है कि तुम्हारी क्लाइंट एक औरत है, क्योंकि बस एक ही समय पर आदमी बिना कुछ सोचे सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जब उसमें कोई औरत शामिल होती है। प्यूवल कहता है एक औरत? हाँ, तुम जितनी सेंटिमेंटल दिखती हो उससे कुछ ज़्यादा ही हो। हियो पूछती है कि आखिर ये किस तरीके की औरत है, अभी कभी मुझे उसके बारे में बताओ। और ये कहकर वो प्यूवल के ऊपर हमला कर देती है, पर उसका यह हमला जाकर एक पेड़ पर लगता है और पेड़ से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे कि वो तीनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर क्योंकि वो ज़्यादा हियो के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं, इसी बीच प्यूवल वहाँ से गायब हो जाता है। पर तभी वहाँ पर मूरिंग आता है और कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा था उसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि प्यूवल छत के ऊपर खड़ा था, जिसे कि मूरिंग भी देख रहा था और कहता है कि वो अभी छत के ऊपर खड़ा है, उसे वहीं पर ही मार दो। और बहुत सारे ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के लोग बाहर आ जाते हैं, पर इसके लिए प्यूवल पहले से ही तैयार था और वह उन्हें सोल रीपिंग थ्रेड्स एंड फैंटम प्लेयर्स का यूज़ करके मारने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुतों को लेकर यहाँ पर आए हो बस एक को मारने के लिए। मूरियन कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुझे और लोग चाहिए या नहीं, और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी खड़ी थी। पर प्यूवल कहता है कि तुम इसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, तुम्हें कभी मेरे वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था। उसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो कि ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, पर तभी वो अपने पीछे एक बड़ा धमाका होता हुआ देखते हैं, जो देखकर उन्हें लगता है कि फिर से शायद कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। तभी वो प्यूवल को देखते हैं जिसके पीछे ही अपनी आर्मी लेकर पड़ी थी। लोग देखकर सोच रहे थे कि शायद कहीं पर फाइट शुरू हो गई है, पर वो प्यूवल को देखकर सोचते हैं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले प्यूवल को कहीं पर नहीं देखा था। पर अभी बात आती है कि आखिर उसके पास इतने सारे सबॉर्डिनेट्स कहाँ से आ गए हैं जो कि उसे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अचानक ही तभी प्यूवल मुड़कर उन दोनों की तरफ ही आने लगता है, जो देखकर वो सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। पर वो अचानक ही आकर उनमें से एक को पंच मारकर मार देता है, जो कि कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर कोई कैसे एक पंच मारकर ही किसी को मार सकता है। पर तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह कौन है, उसने आखिर उनके ऊपर अचानक हमला क्यों किया और उसे क्यों मार दिया। पर प्यूवल तभी जो ये सब कह रहा था उसे भी मार देता है, जो देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इतने में वहीं पर हियो, डाउसी और ह्यूसंग भी पहुंच जाते हैं अपनी आर्मी लेकर। पर वह अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्यूवल यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऐसे लोगों को आते जाते क्यों मार रहा है। पर लोग यहाँ पर कह रहे थे कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम ऐसे लोगों को यहाँ पर क्यों मार रहे हो। पर अब जाकर उन तीनों को समझ में आता है कि वो सब जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि लोग अभी उन्हीं की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तीनों भी प्यूवल के साथ ही हैं। और अभी उन्हें समझ में आता है कि आखिर वो अब तक आते हुए किसी को भी मार क्यों रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि इन तीनों की लड़ाई इन लोगों से हो जाए। पर अचानक ही प्यूवल उनके बीच से चला जाता है, पर वो इतने स्पीड से गया था कि लोगों को लगता है कि वो यहाँ से गायब हो गया है। और क्योंकि प्यूवल यहाँ से चला गया है, लोग इन्हें पकड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये लोग प्यूवल के साथ ही है, तो वो इन्हें पकड़कर इनसे प्यूवल के बारे में जानेंगे। डाउसी एंड हियो समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी उनके बातों को नहीं सुनता। ह्यूसंग तभी कहता है कि हम सभी को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इन सभी को ही मुझ पर छोड़ दो और तुम दोनों प्यूवल के पीछे जाओ। और वो दोनों प्यूवल के पीछे निकल जाते हैं, पर ह्यूसंग को कहते हैं कि जैसे वो सेफ रहे।
ह्यूसियोंग कहता है कि अब तो मुझे ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। तो सभी लोग सुनो, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे ख़त्म करते हैं। पर लगता नहीं कि लोग यहाँ पर इस मूड में हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एमए सेक्ट एंड किंगचेंग सेक्ट के बीच में एक फाइट हो रही थी, क्योंकि चियोंग मारा गया है और उन्हें लग रहा है कि यह काम एमए सेक्ट ने किया है और सभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में आ चुके थे, जिस वजह से हर जगह पर खून और आग दिखाई दे रही थी। मूरियंग यह देखकर सोच रहा था कि एक छोटा सा ब्रेकआउट एक बैटल का रूप ले लेगा और वो भी फुल स्केल। यह सोच के परे था और ये सोचना कि एक आसानी पूरे चेंगडू को बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस तरफ हम देखते हैं कि पियोवल अचानक ही रुक जाता है और डाउसी एंड हियो उसके पीछे ही थे। डाउसी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पियोवल कहता है कि क्या सभी लोग बाहर आ चुके हैं, इंक्लूडिंग वो लोग जो कि छुपे हुए थे। ऑल्दो मैंने जो रिजल्ट चाहा था यह उसे थोड़ा अलग हो गया है, पर ऐसा लगता है कि मैंने जो चाहा था यह उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुआ है और इसमें तुम लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है और ये बैटलफील्ड तो आगे जाकर और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। पर हियो अपने गुस्से पर और काबू नहीं कर पाती और पियोवल के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। पर पियोवल उसके हमले को जंप करके डॉज कर देता है। उसके बाद डाउसी भी हमला करता है, पर अभी भी पियोवल ऊपर ही था। डाउसी कहता है कि चलो चीज़ों को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, पर इस हमले को भी पियोवल और भी ऊपर जंप करके डॉज कर देता है और वो ये सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज़ करके कर रहा था और वह इसी के साथ फैंटम ब्लेड्स को भी यूज़ करना शुरू कर देता है। और इन फ्लाइंग डैगर्स को देखकर डाउसी पूरे सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि पियोवल बस उनके हमलों को डॉज करने को देख रहा है, पर अब क्या वो उनके ऊपर हमला भी करेगा। और इतने में पियोवल हमला भी कर देता है, जिसका सामने डाउसी का कुछ भी चल नहीं रहा था और वह सोच रहा था कि आखिर डैगर्स ऐसे मूव कैसे कर सकती हैं। पर अभी तक डाउसी एक डिसएडवांटेज पर आ चुका था और जब भी वो पास के डैगर्स को रोक रहा था, पर पियोवल दूर से ही डैगर का यूज़ करके डाउसी के ऊपर हमला करता है, जिसे कि डाउसी रोक नहीं पाता और उसका मैन हाथ जो कि है दाहिना हाथ वो कट जाता है। यह देखकर हियो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे भी कुछ कर्स लग गई थी। हियो सोच रही थी कि पियोवल के डैगर्स इतने ज़्यादा फास्ट है कि वो इन्हें अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रही है और ये युक्पा के साथ जो हुआ था यह उसे पूरा ही अलग है। उसे लगा नहीं था कि पियोवल ऐसा कुछ भी कर सकता है। हियो फिर देखते हैं कि पियोवल डाउसी के सामने खड़ा है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। पर तभी पीछे से मूरियंग भागते हुए आता है और पियोवल के ऊपर एम करके अपना स्पीयर बड़ी तेज़ी से फेंकता है। पर पियोवल तभी डाउसी को पकड़ के सामने ले आता है, जिससे कि वो स्पीयर जाकर डाउसी को लगता है और ये हियो और मूरियंग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हियो जल्दी से भागकर जाकर डाउसी को पकड़ती है और कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं मर सकते। तो डाउसी कहता है कि कौन कह रहा मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तुम आखिर ऐसी अनलकी बातें क्यों कर रही हो। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। हियो फिर मूरियंग को कहती है कि कैप्टन उस बास्टर्ड का पीछा करो और मेक श्योर करना जैसे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और हाँ, यहाँ पर अभी तक डाउसी की डेथ हो चुकी है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।